गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा पहला पर्सनल वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से हम लोगों ने बनाया था, तुम लोगों ने देखा भी। और शायद वो दो वीडियो से तुम लोगों को पता चल गया कि मैं आरडी जूनियर कॉलेज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का शुभ्रो सर हूँ। मेरा नाम है शुभ्रो भट्टाचार्य जी। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ मेरा खुद का कि मेरा नाम शुभ्रो भट्टाचार्य जी है और एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मेरा बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मैंने रिसर्च फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया। और ये रिसर्च और एकेडमिक्स ये मैं 2010 से, जब मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ उसके बाद से मैं ये काम कर रहा हूँ। और एकेडमिक फील्ड में मेरा 7 से 8 साल हो गया। वेस्ट बंगाल का बहुत सारा कॉलेज में मैंने काम किया। इवन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 4 साल एज ए लेक्चरर काम किया। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों के अंदर शेयर करके मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लर्निंग। और ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग का टेक्निक सिर्फ एक टीचर क्लास में आके कुछ बताएगा, बोर्ड में कुछ बोर्ड वर्क करता है और तुम लोग उसका नोट लेके कॉपी में बंद करके रखते हो, तो तुम लोग सीख नहीं पाओगे। तो सीखने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बिलीव करता हूँ। और फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे साथ मेरा हर किसी स्टूडेंट का रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मेरा स्टूडेंट को स्टूडेंट कम सोचता हूँ, मेरा भाई बहन सोचता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं स्टूडेंट को मेरा भाई बहन जैसा ट्रीट करूँगा तो ये और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है और भी अच्छा होता है। और स्टूडेंट भी बहुत इजीली टीचर के साथ कोरिलेट कर पाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिगार्डिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट किसी भी प्लेस में, किसी भी पोर्शन में तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम आराम से मेरे साथ बात कर सकते हो। ये अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ये वन वे कन्वर्सेशन है, मैं ही बोल रहा हूँ, तुम लोग सुनोगे इसको यूट्यूब अपलोड करने के बाद। मैं मेरा खुद का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस चैनल का लिंक मैं दे दूँगा। ऑफिस से, आरडी कॉलेज से तुम्हारे पास चला जाएगा सैटरडे सुबह। तो उस चैनल को मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको सब्सक्राइब करके रखना। उसमें मैं जनरली सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियो ही बनाता हूँ। अभी 12 का वीडियो है, कुछ एसेंशियल चीज़ का वीडियो भी मैंने डाला, जैसा कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए और जैसा हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनता है, ये सब छोटा मोटा चीज़ भी मैंने डाला इनिशियली। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियो इसमें आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो जब भी मैं कुछ डालूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लेना, तुम्हारा शायद हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, आज मेनली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं बोर्ड, चॉक, डस्टर या मार्कर लेके मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट मैं तुम लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। देखो, ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये प्योर साइंस का हार्डकोर प्योर साइंस जो होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर क्यों है? जब हम लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये दो चीज़ जो है, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये दो चीज़ चेंज होता है। लेकिन कभी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स चेंज नहीं होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स इंजीनियरिंग में भी चाहिए, इवन मेडिकल में भी चाहिए। तो इस चीज़ को देख के तुम्हें पता होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है। हर किसी फील्ड में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है।
शायद सोचो कि इन फ्यूचर तुम बायोसाइंस में कुछ कर रहे हो, तुम्हारा फिजिक्स अगर थोड़ा सा वीक है तो भी चल जाएगा, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में याद रखना कि केमिस्ट्री रैंक बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ता है, ड्यूरिंग दैट कोर्स इंजीनियरिंग में तुम्हारा एक या दो सेमिस्टर में केमिस्ट्री रहता है, बाकी नहीं रहता है। सो इंजीनियरिंग कोर्स में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग चांस मिलने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जैसा सोचो कि आसाम स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस, नहीं तो सोचो जेई मेन, जेई एडवांस, तो ये सब चीज़ में केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इन मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो। अगर सोचो कि तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12 मेजर लेना है, ऑनर्स, ठीक है, तो उसमें भी तुमको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, तो उसमें भी तुम्हारा बेसिक साइंस जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री इसका सवाल आ जाता है, ठीक है। तो मैं सबको ये बात रिक्वेस्ट करूँगा कि बेसिक साइंस का जितना सारा क्या कहते हैं, जितना सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ऑल, केमिस्ट्री, सबको मैं बताऊंगा कि इसको अच्छा करके प्रिपेयर करो, ठीक है। और एक बात है, अभी जो टाइम तुमको मिल रहा है ड्यू टू दिस लॉकडाउन सिचुएशन, अभी तो अनलॉक फेज़ 1 चल रहा है, फिर भी मतलब कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, तुम लोग घर में हो। इस टाइम में मैं पर्टिकुलरली तुम सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोग क्लास 10 का जो साइंस बुक है उसको रिवाइज़ करो अलॉन्ग विद द क्लास 11 चैप्टर, क्योंकि अभी तो प्रेशर नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हो रहा है। मैं आज केमिस्ट्री जो है इसको मतलब कोई चैप्टर ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसी कन्वर्सेशन हो रहा है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि क्लास 10 का जितना बुक है, तुम अगर मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको भी पढ़ लेते हो, बायोलॉजी पढ़ लेते हो, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से एक बार याद आ जाएगा, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। और एक बात है कि देखो, मुझे पता है कि कोई कोई केमिस्ट्री को बहुत पसंद करता है, कोई कोई पसंद नहीं करता है। जो पसंद नहीं करता है सिर्फ केमिस्ट्री मतलब सोच लेता है कि इक्वेशंस इज़ नॉट लाइक दैट एक्चुअली। सिर्फ इक्वेशन केमिस्ट्री में नहीं है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लास्ट दो वीडियो में तुम लोगों ने देखा, हम सभी ने मिलके दिखाया तुम लोगों को। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर एक बार आ जाओ, तुम इस सब्जेक्ट को भूल नहीं पाओगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और कॉलेज में, आरडी कॉलेज में बहुत अच्छा क्लास होता है, तो क्लास को सीरियसली फॉलो करना, सिर्फ नोट लेना, कॉपी में डालना और यूनिट टेस्ट या बोर्ड एग्ज़ाम पे मार्क्स लाना, ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। ये सोच गलत है। मार्क्स तो चाहिए, लेकिन सीखने के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, क्योंकि तुमको आगे जाना है, तुम्हारा जर्नी 11-12 में ख़त्म होने वाला नहीं है, ज़िंदगी पूरा है। दिस इज़ द फर्स्ट बैरियर क्लास 10, उसके बाद सेकेंड बैरियर क्लास 12, मतलब तुम लोग एक बैरियर क्रॉस करके 11 में आया, अभी पूरा बैरियर बाकी है। और लाइफ में कुछ करने के लिए ये 2 साल बहुत ज़्यादा वाइटल है। मेरा एक टीचर ने बोला था कि दिस 2 ईयर कैन मेक्स यू और ब्रेक्स यू, चॉइस इज़ योर्स। होप कि तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माई मदर टंग इज़ बंगाली, लेकिन मेरा हिंदी इसलिए उतना खास नहीं है, तो इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और असमीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। मेरा आसाम में बहुत दिन हो गया। ऑखोमिया ऑलोप ऑलोप कबू जानू, ये जो सेंटेंस बोला शायद इसमें भी थोड़ा सा गलत हो सकता है, तुम लोग थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। और समझ में भी आता है, ऐसा बात नहीं है, समझ में आता है, 85% समझ में आ जाता है, बोलने में दिक्कत होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो बंगाली और असमीज़ में उतना डिफरेंस नहीं है, तो डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज लेके, तो काइंडली मुझे बोलना ज़रूर
कि सर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ठीक है। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से सुन ले कि ये जो असमीज में जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होता है और बंगाली में जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई कैन हेल्प यू, ठीक है। मतलब लैंग्वेज लेके डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है जो असमीज़ मीडियम से अभी आ रहा है, तो वो लोग सोचेगा कि अगर क्लास हिंदी इंग्लिश में होगा तो कैसे होगा। नो नो, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, आई विल हेल्प यू। सिर्फ दिल खुल के मेरे साथ बात करना। और एक बात है, किसी भी टाइप का रिलेटेड टू सब्जेक्ट, किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए तो याद रखना कि सुब्रो सर है, ठीक है। तेरा जो सीनियर है, अगर जान पहचान है तो एक बार मेरे बारे में पूछ के भी तुम लोग देख सकते हो कि मैं सबको हेल्प करता हूँ। हाँ, मैं डांटता भी हूँ पढ़ाई नहीं करने से, बिकॉज मैं जब क्लास लेता हूँ मेरा हर टाइम ये कोशिश रहता है कि किसी भी तरह जो टॉपिक्स है ये स्टूडेंट के दिमाग तक जाना चाहिए। तो इसीलिए जो जो करना पड़ता है स्टूडेंट के भलाई के लिए मैं करता हूँ, और स्टूडेंट के साथ मुझे भी अगर मेहनत करना पड़ा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी टू डू दिस, ठीक है। मैं एक बात बिलीव करता हूँ कि क्लास 11-12 का जो बच्चा होता है ना, ये एक्चुअली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एक्टिव। मतलब यू कैन से कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 and 12 दे आर एक्चुअली अ स्टेक ऑफ एक्सप्लोसिव। उसमें सिर्फ थोड़ा सा आग चाहिए, जिसको असमीज में क्या कहते हो, जूई, ठीक है। तो थोड़ा सा आग तो वो एक्सप्लोशन होता है। ये आग कौन लगाएगा? ये आग लगाने का काम टीचर का ही है। मतलब तुम लोगों के अंदर सब कुछ है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नाइट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली सोच ले कि आज जो कॉन्वर्सेशन में कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, समथिंग लाइक मोटिवेशन। और एक बात है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके मत डरना, केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए एक बात है, जब भी कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको ज़रूर लिखना कॉपी में, किसी भी सब्जेक्ट में। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब तुम लिखते हो ना वो चीज़, वो और भी कॉन्क्रीट हो जाता है। तो दैट्स वाई ये मेरा रिक्वेस्ट है, पहले से कुछ टेक्निक देख, पढ़ना है, सिलेबस ख़त्म करना है, ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, एवरीबडी नोज। लेकिन बात ऐसा होता है कि कैसे पढ़ना है, दैट मैटर्स, ठीक है। क्लास में कोई कोई रैंक करता है, कोई नहीं कर पाता है, सेम टीचर, सेम एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई रैंक कर रहा है या उसका रैंक आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ लाई इन द टेक्निक ऑफ स्टडी। तो ये कैसे पढ़ना है ये तुझे टीचर बताएगा। और सबसे बड़ा बात है कि आरडी का जो मेन प्लस पॉइंट है, टीचर के साथ स्टूडेंट का 24 आवर्स में लगभग 10 to 12 आवर्स कॉन्टैक्ट रहता है। मैं तो ऐसा भी बहुत बार किया, 7 बजे इवनिंग किसी ने कॉल किया, 8 बजे कॉल किया, मैं हॉस्टल विज़िट किया, क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करके गया मेरा रूम से आके। ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। शायद तुझे 11 में उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12 में जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुझे आरडी में मिलेगा, ठीक है। और हम लोग करते भी हैं, खुशी से करते हैं। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ तुम लोग कब कॉलेज में आओगे। मुझे अच्छा लगता है बात करने में सबके साथ, और मेरा पैशन ही है बोलना। आई लव टू स्पीक। तो मैं, तुम लोग जब आ जाओगे ना क्लास में, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैटर होगा कि मैं सच में ऐसा करके ये सिचुएशन में वीडियो डाल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनोगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कब ये सब चीज़ ख़त्म होगा और कब हम लोग नॉर्मल क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। तो और एक बात है, सुब्रो सर क्लास में बहुत सीरियस है, मजाक भी करता है। मेरा क्लास कभी भी तुझे बोरिंग नहीं लगेगा, होपफुली। अभी तक किसी को नहीं लगता है तो तुम लोगों को भी नहीं लगेगा। मैं क्लास में बहुत सारा डिफरेंट चीज़ को लेके बातें करते रहता हूँ, लेकिन एक बात है, क्लास में जब क्लास चलेगा प्लीज़ सीरियस रहना। दिमाग में रखना कि तुम लोग पैसा दे के इतना खर्चा करके पढ़ रहे हो,
तो पूरा क्लास का फ़ायदा तुम्हें उठाना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। क्लास जितना सीरियस कर पाओगे उतना ही अच्छा तुम सीख पाओगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि क्लास को अच्छी तरह से नहीं करते कॉन्सेंट्रेट करके। टीचर का काम करके जाता है, हम लोग सिर्फ हाँ 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 समझ गया समझ गया समझ गया हाँ हाँ एक्टिंग करते हैं। मैंने तो लाइफ में ऐसा भी देखा, मैंने तो लाइफ में ऐसा भी बहुत सारा टाइम में देखा कि बहुत स्टूडेंट है क्लास में बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेता है, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है कि सर समझ गया, हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है हो गया सर, हाँ हाँ पूरा पूरा आ गया। जब मैं बाद में पूछते रहता हूँ तो देखता हूँ ज़ीरो, कुछ भी नहीं समझा। तो ये सब स्टूडेंट को नोबेल नोबेल नहीं सॉरी ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं साइंस का हूँ तो मेरा दिमाग में वही सब चीज़, साइंस का ही जो अवार्ड्स होता है वही घूमते रहता है, इसीलिए नोबेल निकल गया। तो ऑस्कर मिलना चाहिए, इतना अच्छा एक्टर होता है कोई कोई स्टूडेंट। तो मैं एक्चुअली मजाक करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा जो बोलना है कि क्लास में सीरियस रहो, और लैंग्वेज इज़ नॉट ए इशू। अगर लैंग्वेज इशू होता तो मैं असम में आके काम नहीं कर पाता, और असम से पहले भी मैं पहले राजस्थान में था, बीट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में, उधर पीएचडी का काम कर रहा था नैनोटेक के ऊपर। तो ये सब चीज़ जो है मैंने बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, ये सब मैंने देखा। तो उसका जितना सारा एक्सपीरियंस है मैं ये सब कुछ तुम लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और तुमको सुन के भी अच्छा लगेगा। मैं बताऊँगा कि केमिस्ट्री के फील्ड में क्या क्या होता है। देख, बेसिकली केमिस्ट्री को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उसका 3 क्लासिफिकेशन होता है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, इज़ somehow रिलेटेड टू फिजिक्स, इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रहता है। सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल से डील होता है। और थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रैगमेंट है। जनरली क्लास 12 में ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा है, 7 चैप्टर है आउट ऑफ 16, और जनरली मैं ही आरडी में आज जितना दिन हुआ मैं ही ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। तो ऐसा बात नहीं है कि कोई दूसरा टीचर नहीं पढ़ाएगा, पढ़ा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक इज़ माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 3 क्लासिफिकेशन छोड़ के भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसके बारे में तुझे बाद में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, किसी किसी का कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री इज़ जस्ट नेक्स्ट टू हिस्ट्री, इसको मेमोराइज करो। ये बहुत बड़ा गलत एक चीज़ है। स्टार्टिंग से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी भी मत रखना। अगर तुमने स्टार्टिंग से इस कॉन्सेप्ट को अंदर डाल लिया तो तुम जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को सीख नहीं पाओगे, ये गलत है। देखो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ ये जो मेमोराइज वर्ड है, मतलब किसी चीज़ को मेमोरी में डालना, ठीक है। कैसे करते हैं हम? रट्टा मार के, ठीक है, साउंड, कोई साउंड करके पढ़ता है, कोई विदाउट साउंड पढ़ता है, लेकिन उसको दिमाग में रखते हैं। एक्चुअली मेमोराइज वर्ड को हम लोग निगेटिव सेंस से पकड़ते हैं, लेकिन ये निगेटिव चीज़ नहीं है। जब हम कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली मेमोराइज ही है। मेमोराइज कोई कोई कहता है वो मेमोराइज करता है बहुत ज़्यादा, ये लिटरल मीनिंग का मतलब अलग है, और जो हम बताते हैं वो नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, ये सही नहीं है एक्चुअली। किसी भी चीज़ जब तुम मेमोरी में रखते हो दैट इज़ कॉल्ड मेमोराइज सिंपली। तो मेमोरी में तो रखना ही पड़ता है। अगर किसी ने मेरा पापा का नाम पूछा तो वो तो मैं मेमोरी से ही बोलूँगा। अगर सोच मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, मेरा मेमोरी लॉस हुआ, तो पापा का नाम मैं बता नहीं पाऊँगा। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो मेमोराइज़ करना पड़ेगा, चीज़ को सोच समझ के मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बिना समझ के मेमोराइज़ करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, चीज़ दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और एज यू नो कि केमिस्ट्री इज़ अ वोलाटाइल सब्जेक्ट, मतलब जल्दी से दिमाग में जाता है या जल्दी से दिमाग से निकल भी जाता है। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कि इसको पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है बीच बीच में। और एक बात है कि तुम लोग अगर पहले दिन से थोड़ा थोड़ा करके जो क्लास में हो रहा है उसी को रेडी करो। क्लास में हो रहा है
क्लास में जो होगा उसी को उसी दिन रेडी करो। मतलब क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ना जो क्लास में हो रहे इसको रख देता है, हम बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट संडे करेंगे, संडे छुट्टी मिलेगा करूँगा, फिर कोई दूसरा काम आ जाता है, कर नहीं पाता है। तो एग्ज़ाम सोचो कि 1 महीना बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो पूरा चीज़ को करने के लिए बैठता है, तो इट बिकम्स टफ, क्वाइट नॉर्मल। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी क्लास हो रहा है वट एवर द सब्जेक्ट में, ये थ्योरी सब सब्जेक्ट में एक बार इसको अप्लाई करके देख। फिजिक्स हो रहा है थोड़ा सा, केमिस्ट्री हो रहा है थोड़ा सा, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस सब्जेक्ट। तो इंग्लिश ऑल्टी या असमीज को भी करना पड़ेगा सेम तरीका से। और तुझे क्या करना है, डे 1 से इसको सोचना है। क्लास 11 ऐसा चला गया, 12 में जाके सोचूंगा क्या करना है। तुझे अगर रैंक चाहिए तो उसके बारे में सोचना है। तुझे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है तो डे 1 से इसको सोचना है। दिमाग में वो जो ड्रीम है उसको अंदर डालना है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि तब लगता है कि टाइम शॉर्ट हो गया। ये टाइम जो है, और याद रखना 11 एंड 12 सब सोचता है कि उसमें 2 साल है, 24 मंथ्स, बट प्रैक्टिकली तुझे 18 मंथ्स मिलेगा, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रख। तो इसीलिए 12 ज़्यादा टफ हो जाता है सिलेबस फिनिश करने में। भाई 18 मंथ से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 24 मंथ्स, ठीक है। तो ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो मैंने बताया। और एक बात है कि केमिस्ट्री एक्चुअली इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और तूने अगर इग्नोर किया तो तुझे टफ लग जाएगा डेफिनेटली। मैक्सिमम स्टूडेंट वही करता है, पहले केमिस्ट्री को पढ़ता नहीं है, बाद में पढ़ना स्टार्ट करता है और कहते हैं कि सर बहुत हार्ड लग रहा है। हार्ड तो लगेगा ही, तो डे 1 से पढ़ाई कर, गारंटी की हार्ड नहीं लगेगा। और कुछ भी हेल्प चाहिए, एनी काइंड ऑफ हेल्प रिलेटेड टू सब्जेक्ट, फील फ्री टू टॉक विथ मी। तुम लोग अभी घर में हो तो तुम लोग सोच रहे हो कि टीचर के साथ कांटेक्ट कैसे करूं। मैं पर्सनली तुमको बता रहा हूं, मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरा नंबर ग्रुप में है। कुछ भी पता करना है बुक्स के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तू फ़ोन करेगा मुझे एक बार बता देना, क्योंकि मेरा किसी का नाम याद नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताना कौन सा सेक्शन से है और क्लास 11 का, तो डेफिनेटली मैं तेरे साथ बात करूँगा। जो भी चाहिए मुझे पूछ लेना, जो भी पता करना है, आई विल हेल्प यू। मतलब ऐसा मत सोचना कि जब मैं कॉलेज में जाऊँगा तब टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी टाइम तू कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं अगर बिज़ी हूँ तो मैं डेफिनेटली तुझे कॉल बैक करूँगा, टेंशन मत कर। तो यही बात है कि मैं तुझे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग घर पे हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि टीचर के साथ कांटेक्ट नहीं है। एनी टाइम फील फ्री टू टॉक विथ मी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कुछ दिक्कत हुआ तो मुझे अभी अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्लास 11 का एक लड़का ने कांटेक्ट किया था, उसको रूटिंग चाहिए था, तो मुझे फ़ोन किया था, मैंने उसको भेजा भी रूटिंग। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट कर, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मतलब दोबारा सोचने का भी ज़रूरत नहीं, कॉल करूँ या ना करूँ, कॉल तो कर सकता है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बाय द वे, मैं स्पेसिफिकली कोचिंग सेक्शन का टीचर हूँ, कोचिंग फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं कोचिंग और जनरल दोनों का ही क्लास लेता हूँ। कोचिंग का क्लास में मुझे स्पेसिफिकली, कोचिंग मतलब जो स्पेशल साइंस है, ठीक है, जिसमें जेई मेन, एडवांस और नीट का प्रिपरेशन होता है, तैयारी होता है। ये जो स्पेशल साइंस का डिवीज़न है आरडी में, ये बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिसिटी सबको पता नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो भी टीचर है, और कोई अच्छा स्टूडेंट हम लोगों को मिलेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट निकल के आएगा। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों को मिला चांस। तो मैं तो बोलूँगा कि आरडी का कोचिंग बहुत ही अच्छा है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने से सब कुछ सही होता है। तो कोचिंग के बारे में भी कुछ पूछना है, स्पेशल साइंस जो जिसको ग्रुप बनाया, तो तू मुझे पूछ सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, सुनना, फ़ायदा में रहोगे। मैं बाद में और भी बहुत सारा बात करने वाला हूँ। मैं पहला जो चैप्टर तुम लोगों को मैं पढ़ाऊँगा पर्सनली फॉर जनरल एंड कोचिंग बोथ, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं चैप्टर में अभी नहीं जा रहा हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे
असमीज़ में लाहे लाहे मैं चैप्टर के अंदर चला जाऊंगा। तो फर्स्ट में आज के क्लास में तुम लोगों को एक सिंपल असाइनमेंट या जस्ट एक सिंपल होमवर्क दे रहा हूँ भारबली कि ये एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोड़ के एटम के अंदर कुछ है या नहीं है, अगर है तो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पता कर, जस्ट गो थ्रू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट जस्ट टेक, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर को लेके, जल्दी कुछ नहीं है, 2 साल पढ़ना है, चल थोड़ा सा अभी बात कर लेते, पढ़ेंगे तो ज़रूर। और एक बात याद रखना, मिल के मेहनत करेंगे, मैं भी रहूँगा, रिज़ल्ट तो पक्का आएगा, अच्छा रिज़ल्ट होगा, डोंट वरी। हाँ, बाय द वे, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी क्वारीज है, फील फ्री टू टॉक विद सुब्रो सर, ओके। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं रिसीव नहीं करूँगा, ऐसा बात नहीं है। अगर बिजी हूँ तो उस टाइम रिसीव नहीं कर पाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। चल टाटा, गुड बाय, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग चीज़ बताऊँगा, ठीक है। और जो मैंने बोला कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बारे में थोड़ा सा पता कर, और क्लास 10 का जो साइंस बुक है, मैथ्स बुक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर, ठीक है। कभी अभी तो 11 का उतना प्रेशर नहीं है, ये जो बात मैंने बोला क्लास 10 को थोड़ा सा रिवाइज़ कर, साइंस को स्पेसिफिकली। अगर तूने सीरियसली इसको किया ना तो तुझे पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट काम तूने किया। मैक्सिमम बच्चा क्या होता है क्लास 10 के बाद वो भूल जाता है, तो इसीलिए मैंने रिवाइज़ करने के लिए बोला। चल टाटा, बाय, हैव अ गुड डे। प्रॉब्लम है तो कॉल करना, व्हाट्सअप करना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।